Hi friends, today we are discuss about white blood cell. White blood cell is also known as leukocyte. Leukocyte, what is the meaning of leukocyte? Leukos means white और काइटोस means cells. That's why leukocytes WBC को leukocyte बोलते हैं. Second, WBC WBC they are responsible to protect. दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये प्रोटेक्शन है, हमारे बॉडी के प्रोटेक्टर हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन. डब्ल्यूबीसी दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. डब्ल्यूबीसी को डब्ल्यूबीसी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट है ग्रेनुलोसाइट, सेकंड ए ग्रेनुलोसाइट्स. ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं इस पर डिस्कस करते हैं. ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा, जिस सेल्स में ग्रेन्यूल्स होंगे उसको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं. जिस सेल्स में ग्रेन्यूल्स नहीं होता है उसको ए ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं. बिकॉज इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं बट नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं. ग्रेनुलोसाइट्स में स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसलिए इनको ग्रेनुलोसाइट बोला जाता है. ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन से सेल आते हैं? फर्स्ट न्यूट्रोफिल, सेकेंड इसिनोफिल, थर्ड बेसोफिल. न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल्स भी बोलते हैं. क्यों पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल बोलते हैं? बिकॉज न्यूट्रोफिल्स कंटेन करता है टू टू फोर न्यूक्लियर लोब्स. न्यूट्रोफिल्स में 2 से 4 न्यूक्लियर लोब होते हैं और ये जो न्यूक्लियर लोब हो ये जुड़ा होता है न्यूक्लियर सेगमेंट से. इट कंटेन द न्यूक्लियर सेगमेंट्स. न्यूक्लियर लोब न्यूक्लियर सेगमेंट से जुड़ा होता है. साइज न्यूट्रोफिल्स का होता है 10 to 12 माइक्रोन का. साइटोप्लाज्म का होता है फाइन, हल्की पिंक कलर के ग्रेन्यूल्स, पिंक और रेड कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं. अब क्वेश्चन एक करता है कि न्यूट्रोफिल्स को न्यूट्रोफिल क्यों बोलते हैं? न्यूट्रोफिल्स क्यों बोलते हैं? अभी बोलो क्या है, तो नाम है, मेरा नाम प्रकाश है तो इसलिए हम प्रकाश बोलते हैं. लेकिन मेडिकल लाइन में ऐसा नहीं. मेडिकल लाइन में जिसका नाम है उसके पीछे कोई ना कोई सेंस है, कोई ना कोई हिस्ट्री है. न्यूट्रोफिल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज न्यूट्रोफिल्स कंटेन्स बोथ एसिडिक एंड बेसिक. इसके साइटोप्लाज्म में दोनों तरह के डाई कंटेन करता है, 2 टाइप्स के डाई ले लेता है, इसलिए न्यूट्रल्स होता है. न्यूट्रल सेल्स बोलते हैं इसको, न्यूट्रल सेल है. दोनों एसिडिक एंड बेसिक डाई कंटेन करता है, इसलिए इसको न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं. बात आती है कि इसिनोफिल. इसमें इसिनोफिल्स का भी डाई है, बेसोफिल्स का भी डाई है, तो इसलिए इसको हम न्यूट्रोफिल बोलते हैं. इसिनोफिल को इसिनोफिल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कंटेन द एसिडिक डाई. इसिनोफिल्स कंटेन एसिडिक डाई. न्यूट्रोफिल्स का साइज एज अ न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल जैसा ही होता है, 10 to 12 माइक्रॉन्स का. साइटोप्लाज्म ऑरेंज टू रेड कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं. न्यूक्लियस इसमें ऑप्टिकल्स चश्मे के जैसा होता है. बात आती है बेसोफिल्स की. बेसोफिल्स को बेसोफिल क्यों बोलते हैं? बिकॉज बेसोफिल्स कंटेन द बेसिक डाई. ब्लू टू ब्लैक कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं. ग्रेन्यूल्स लार्ज होते हैं इसके. स्कैटर्ड न्यूक्लियस के ऊपर भी ग्रेन्यूल्स आपको मिलेगा अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो. साइटोप्लाज्म थिन ब्लू ब्लैक कलर का न्यूक्लियस डंबल शेप का होता है. साइज 8 to 10 माइक्रोन होता है. इन दोनों सेलों से ये छोटा होता है. बात आती है ए ग्रेनुलोसाइट. ए ग्रेनुलोसाइट क्या होता है भाई? ए ग्रेनुलोसाइट्स 2 टाइप्स के होते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट. लिम्फोसाइट्स क्या होता है? लिम्फोसाइट्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, लार्ज लिम्फोसाइट एंड स्मॉल लिम्फोसाइट्स. लार्ज लिम्फोसाइट्स का जो साइज होता है 12 to 15 माइक्रोन का होता है. स्मॉल लिम्फोसाइट 7 to 9 माइक्रोन के होते हैं. इसमें ग्रेन्यूल्स रिम लाइक स्ट्रक्चर होता है, राउंड कलर का स्ट्रक्चर होता है. ग्रेन्यूल्स फ्यू ग्रेन्यूल्स आपको दिख जाएगा इसमें. स्कैटर्ड ग्रेन्यूल्स होता है. मोनोसाइज एज कंपेयर टू ऑल सेल्स, ये इसका साइज सबसे बड़ा होता है, 7 to 22 माइक्रॉन्स का होता है, 17 से 22 माइक्रॉन्स का होता है. मोनोसाइट्स पेरिफेरल स्पेस में जो सर्कुलेट होता है.
साइटोप्लाज्म अबंडेंट ग्रे कलर का दिखेगा आपको। साइज इतना होता है। न्यूक्लियस किडनी शेप होता है, बीन शेप का न्यूक्लियस होता है। बात करते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स की नॉर्मल रेंज कितनी होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स 4000 टू 11,000 सेल पर क्यूबिक mm। WBC 4000 टू 11,000 सेल पर क्यूबिक mm। अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से ये कम हो जाए, कम किस किस में होता है, फीवर्स में कम हो सकता है, टाइफाइड बीमारी होगी उसमें कम हो जाएगा, मलेरिया में कम हो जाएगा, डेंगू में कम हो जाएगा, THC डाउन चली जाती है उसमें। मोर देन 11,000 ल्यूकोसाइटोसिस, लेस देन 4,000 ल्यूकोपिनिया एंड ल्यूकोसाइटोसिस। बात करते हैं कि हमारे बॉडी में प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, प्रोटेक्शन कैसा है रहता है इनका, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ ये लड़ते कैसे हैं। अब इन केस सपोज करो कि ये हमारे सारे एजेंट हैं। न्यूट्रोफिल एक एजेंट है, इस्नोफिल भी एक एजेंट है, बेसोफिल भी एक एजेंट है, लिम्फोसाइट भी एक एजेंट है और मोनोसाइट भी एक एजेंट है। इन एजेंट्स का क्या काम होता है कि एक इम्यून सिस्टम्स है, ये सारा हमारा एक इम्यून सिस्टम है जो किसी भी चीज, किसी भी बॉडी में कोई भी फॉरेन मटेरियल्स या फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन एंटीजेंस बॉडी में एंटर करेगा, कोई इन्फेक्शन होगा तो ये लोग सबसे पहले फाइट करते हैं उससे। सब फर्स्ट न्यूट्रोफिल्स 40 to 75% पाया जाता है हमारे बॉडी में, होता है ब्लड में, व्हाइट ब्लड सेल्स में 40 to 75% होता है इन व्हाइट ब्लड सेल्स। इसिनोफिल्स 1 to 6% होता है इन व्हाइट ब्लड सेल्स। बेसोफिल्स 0 to 1% होता है इन व्हाइट ब्लड सेल्स। लिम्फोसाइट्स 20 to 45% होता है इन व्हाइट ब्लड सेल्स एंड मोनोसाइट होता है 2 to 10% व्हाइट ब्लड सेल्स। सपोज ये दीज आर एजेंट, ये हमारे बॉडी में क्या है, एजेंट है। क्या हुआ, जैसे कोई बाहर से कोई बंदा आता है या कोई आता है, तो सबसे पहले आएगा न्यूट्रोफिल्स से उसे लगाते, न्यूट्रोफिल्स उससे क्या पूछेगा, आई कार्ड दिखाओ भाई। अगर सेम पर्सन आता है तो ठीक है, अगर कोई बाहर से कोई लगता है कि हाँ भाई आई कार्ड देख लिया उसने, आधार कार्ड चेक कर लिया, आगे बढ़ा, उसको लगा ठीक है सब कुछ मामला बढ़िया है, आगे भेज दिया उसने। अब वहाँ पे जाके क्या करेगा, हलचल करेगा, कुछ ना कुछ भिड़ेगा, किसी से लड़ाई वड़ाई करेगा, क्योंकि वो फॉरेन मटेरियल है, आगे बढ़ा, स्नोफिल के पास पहुंचा। स्नोफिल्स किस कंडीशन में होता है, एलर्जी कंडीशन होगा या पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा। बेसोफिल्स किस कंडीशन में बढ़ेगा, बेसोफिल्स भी अस्थमा के केस में बढ़ जाता है, या हिस्टामाइन्स केमिकल सिक्रेशन होता है, कोई ऐसा वायरस बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर कर जाए जो हिस्टामाइन्स केमिकल सिक्रेशन करो, उसमें बेसोफिल बढ़ेगा। सपोज कोई फॉरेन मटेरियल्स हमारे बॉडी में एंटर किया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। उस कंडीशन में क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, उसे चेक करेगा सारे उसके कि भाई वेरीफाई हो गया, ठीक है। अगर उसको लगता है न्यूट्रोफिल्स को कि भाई ये सही नहीं है, बाहर से कोई बंदा है, तो तुरंत उससे फाइट करना स्टार्ट कर देगा, लड़ाई करना स्टार्ट कर देगा। लड़ाई ऐसे होगी कि इधर से भी कुछ, जब फाइट होता है कहीं तो इस साइड से भी कुछ लोग जाएंगे, उस साइड से भी कुछ लोग डाई हो जाएंगे। तो न्यूट्रोफिल्स जब उससे फाइट करेगा इन्फेक्शन से, तो वो भी उधर के भी सेल्स, उस साइड के भी सेल्स कुछ खत्म होंगे, इस साइड के भी सेल्स खत्म होंगे। न्यूट्रोफिल्स का फंक्शंस बहुत अच्छा है एज अ फेगोसाइटोसिस। ये क्या करता है,
कोई भी फॉरेन मटेरियल है, इससे लड़ाई हुई है, जिससे फाइट हुआ है, उसको फाइट भी करेगा, उससे इंगल्फ भी कर लेगा, उसको डाइजेस्ट भी कर लेगा, उसको पचा भी लेगा। तो इसका फंक्शन ये होता है न्यूट्रोफिल्स का। न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन है, उससे हो गई भाई। अब इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, पायोजेनिक इन्फेक्शंस, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, जब कोई ऐसा सब्सटेंस बॉडी में इंटर करता है, उस कंडीशन में क्या होता है, उसमें न्यूट्रोफिल ही सबसे पहले फाइट करने उनसे बढ़ेगा, न्यूट्रोफाइल्स इन्फेक्शन से लड़ेगा उसमें। तो बोन मैरो फॉर्मेशंस में मैसेज जाएगा कि भाई अब हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, ज़्यादा लोगों को बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि बॉडी में हमारे कोई मटेरियल आ गया, बाहर से कुछ लोग आ गए जिनसे हमें लड़ाई करनी है। उसमें क्या होगा, बोन मैरो को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा सेल्स बनाएगा वो, सर्कुलेशन में ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा लोगों से भिड़ंत होगी, क्या होगा, दोनों में इन्फेक्शन हो जाएगा। और इन्फेक्शंस कॉज करने के लिए, इन्फेक्शंस को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, ये लोग लड़ाई करते हैं। उसके बाद क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स से जब हैंडल नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद रोल आता है हमारा लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट क्या करेगा, लिम्फोसाइट्स इन्फेक्शंस को रिड्यूस करता है, कम करता है, और उसमें एंटीबॉडीज बनाता है, एंटीबॉडीज बना के उससे फाइट करता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और उसको कम करेगा, सेपरेट करेगा, सप्रेस कर देगा उसको। इसमें सपोज कि भाई कहीं पे कोई सोसाइटी है, उसमें क्या है, गार्ड बैठा हुआ है, समझ लो एक गार्ड है, उसने चेक किया, नहीं मिला उसको, तो वो भिड़ गया गार्ड, उससे लड़ाई वड़ाई कर लिया, उससे लड़ाई कर लिया। तो भाई थोड़े बहुत स्नोफिल को लगा कि यार हमारी कैटेगरी का बंदा है, हमको भी जाकर वहाँ फाइट करनी चाहिए। पैरासाइटिक इन्फेक्शन है या एलर्जिक कंडीशन है, तो स्नोफिल भी जाएगा, स्नोफिल भी वहाँ पे लड़ाई वड़ाई करेगा, तो स्नोफिल भी इंक्रीज हो जाएगा उस कंडीशन में, स्नोफिल इंक्रीज हो जाएगा। अब बात आती है बेसोफिल्स कब बढ़ते हैं। बेसोफिल्स का लास्ट में रूल आता है, ऐसा कोई केमिकल सिक्रेशन करवाया बेसोफिल्स से, जो हिस्टामाइन्स केमिकल्स को सिक्रेट करता है। तो बेसोफिल्स ऐसे समझ लो कि बम जैसा है, जाके एकदम गिराई देगा, गिर जाएगा तो वहाँ पे बम गिरेगा, तो वैसे आसपास तो माहौल ख़राब हो जाएगा ना, तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली ऐसे काम करते हैं बॉडी में हमारे। सपोज कि ये हमारा है एक फॉरेन मटेरियल, ये फॉरेन मटेरियल है, और ये है हमारे सेल है। फॉरेन मटेरियल्स और सेल, ये सपोज मान लो कि न्यूट्रोफिल है ये। अब न्यूट्रोफिल्स, जब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी इन्फेक्शन होगा, तो सबसे पहले कौन जाएगा, न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि अमाउंट में ज़्यादा कौन है, न्यूट्रोफिल है, तो लड़ाई कौन करेगा, न्यूट्रोफिल ही करेगा, सबसे पहले न्यूट्रोफिल ही जाएगा। तो न्यूट्रोफिल इसके पास जाके क्या बोलेगा कि भाई तुम अपना आई कार्ड दिखाओ हमें। इसने दिखाया भाई आधार कार्ड है हमारे पास, तो बोला अच्छा पेन कार्ड दिखाओ, तो बोला पेन कार्ड तो नहीं है हमारे पास, तो बोला राशन कार्ड दिखाओ, राशन कार्ड भी नहीं है हमारे पास, बोलेगा भाई क्या क्या है तुम्हारे पास, हमारे प्रमाण पत्र दिखाओ, तो वो भी नहीं है इसके पास। तो ये इसको फिर इसके ऊपर साधेगा निशाना कि भाई अब तू समझ जा, आगे नहीं बढ़ना है तेरे को, आगे नहीं बढ़ने देगा इसको। यहाँ से मान लो बॉर्डर लाइन है हमारी, क्या है, एक बॉर्डर लाइन है, सारी वेरिफिकेशन यहाँ पे हो रही है भाई, इसका सब कुछ चेक करके इसको इंटर करने देगा। ये सिस्टम है हमारा, मान लो ये इम्यून सिस्टम है, ये WBC का सिस्टम है। इस सिस्टम में इंटर करने के लिए, हमारे बॉडी के अंदर इंटर करने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम में इंटर करने के लिए इसको यहाँ पे बैरिकेटर मिलेगा। बैरिकेटर पे बैठा कौन होगा, सबसे पहले न्यूट्रोफिल बैठा होगा। न्यूट्रोफिल क्या करेगा, से वेरिफिकेशन करवाएगा कि भाई तो अपने डॉक्यूमेंट सारे दिखा, कहाँ से आया हुआ है, कौन है, कैसे जाएगा भाई, अंदर तेरा क्या काम है, तो वो सारी चीज़ें ये वेरीफाई करेगा। जब वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि फॉरेन मटेरियल जाहिर सी बात है उसके पास कुछ नहीं होगा, या इन केस इसके पास आइडेंटिटी मिल गई, या भाई हमारे पास आधार कार्ड है, तो भी और भी चीज़ें चेक करेगा ये कि भाई तुम्हारे पास ये है नहीं है, ये प्रूफ है नहीं है, मतलब पेन कार्ड है नहीं है, राशन कार्ड है नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऐसे इसके पास मिलेगा, इस एंटीजन के पास, जो इसके पास नहीं होगा। तो वहीं पे ये न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, और भी न्यूट्रोफिल्स को कॉल कर देगा कि भाई आप लोग आ जाओ। मान लो यहाँ पे न्यूट्रोफिल है हमारा,
और ये न्यूट्रोफिल्स इससे लड़ने के लिए यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। अब ये न्यूट्रोफिल्स बोन मैरो हाउस में आसपास के और न्यूट्रोफिल होंगे, वो भी आएंगे भाई, वो भी लड़ जाएंगे। तो ये अकेला थोड़ी ना आया होगा, वो इन्फेक्शन है तो और भी इसके साथ लोग होंगे, तो वो भी इससे लड़ाई करेंगे, यहाँ पे भिड़ेंगे। अब दोनों तरफ चल रही है भाई, दोनों तरफ लड़ाइयाँ हो रही हैं, दोनों तरफ भिड़ रहे हैं लोग, दोनों तरफ से आ रहे हैं, तो किसी का सर टूट जाएगा, किसी के हाथ टूट जाएगा, किसी का पैर टूट जाएगा। तो यहाँ भी ऐसी सेम कंडीशन सपोज करते हैं कि ऐसा होता है। इन केस इसमें जब क्या होगा, तो ये न्यूट्रोफिल्स क्या हो गया, बढ़ने लग जाएंगे भाई। यहाँ पे जरूरत है 5 बंदों की, जब हमें 10 लोग आ जाएंगे तो आगे भी तो मैसेज जाएगा कि भाई हमें और लोगों की जरूरत पड़ रही है और लोगों को बनाया जाए। तो और लोगों को बनाने के लिए किसके पास बताएंगे, बोन मैरो फॉर्मेशन का होती है भाई, बोन मैरो बनाता है इन सब चीज़ों को, तो बोन मैरो के पास जाएगा, बोन मैरो इन सब चीज़ों को बनाना स्टार्ट कर देगा, न्यूट्रोफिल ज़्यादा सिक्रेशन हो जाएगा। तो उस कंडीशन को बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है, पायोजेनिक इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल बढ़ेगा, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है। तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे लड़ाई हो रही है इनकी दोनों तरफ से, दोनों तरफ से लोग बाग कट पिट रहे हैं, तो इसमें न्यूट्रोफिल्स जब बढ़ जाएगा तो उसको बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया। इस सेल्स की सबसे खास बात ये होती है न्यूट्रोफिल्स की, इसमें फेगोसाइटोसिस वर्ड है। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जहाँ पे जो भी कचरा फैला हुआ है, जो भी सेल्स डाइजेस्ट हो गए, जो भी सेल्स डेड हो गए, उसको ये क्या करेगा, इंगल्फ कर लेगा, पचा देगा, खा लेगा। सारे इंस्ट्रूमेंट अपने जो इसने लड़ाई में यूज किए थे वो सारे लेके अंदर रख लेगा अपने। तो यहाँ पे WBC ऐसे वर्क करता है। अब बात आती है कि भाई कोई ऐसा इन्फेक्शन आया जो इसने, पायोजेनिक इन्फेक्शन था तो न्यूट्रोफिल बढ़ गया, पैरासाइटिक इन्फेक्शन था तो न्यूट्रोफिल से हो गई बात। अब बात बढ़ते हैं इश्नोफिल के पास। इश्नोफिल्स कैसे काम करता है, इश्नोफिल्स पैरासाइटिक इन्फेक्शन से एलर्जिक इन्फेक्शन में इस्नोफिल क्या होगा, बढ़ेगा। अब बढ़ेगा कैसे, मान लो कोई ऐसा बंदा आया यहाँ पे जो कोई पर्टिकुलर पॉइंट को टारगेट कर रहा हो, सपोज सपोज करते हैं सपोज ये करते हैं कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। पैरासाइटिक कुछ ऐसे पर्टिकुलर, जैसे फैमिलीज में, अब सॉरी फैमिलीज में नहीं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट चूज कर लिया कि भाई हमें वहाँ पे जाके फाइट करनी है, वहाँ उस बंदे को पर्टिकुलर पीटना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, समझ लो किसी एक बंदे से लड़ाई होगी, तो पैरासाइटिक और एलर्जिक में क्या होता है कि उसको पर्टिकुलर सेल्स चूज कर लेता हो कि हमें इस सेल से ही जाके प्रोटेक्ट, उस सेल्स पे ही जाके फाइट करना। तो ये पैरासाइटिक इन्फेक्शंस इसको कंफ्यूज कर देगा, सब कुछ दिखा देगा, मतलब अपने आइडेंटिटी दिखा देगा कि हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब इसके पास आइडेंटिटी लेके और इंस्ट्रूमेंट दिखाएगा। बट इन केस जब बॉडी में जाके हलचल करेगा, लड़ाई लुड़ाई करेगा, आगे बढ़ जाएगा, तो इस्नोफिल्स भी न्यूट्रोफिल्स से जोड़ा सतर्क रहता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, उसके नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, न्यूट्रोफिल्स को टारगेट कर, इस्नोफिल को टारगेट करना स्टार्ट कर देगा। न्यूट्रोफिल से बात करेगा, भाई तुमने ऐसा क्यों नहीं चेक किया, ये क्यों नहीं देखा, वो क्यों नहीं देखा, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद क्या होगा कि इस्नोफिल भी इससे बढ़ेगा। पैरासाइटिक इन्फेक्शन में बढ़ता है ये, पैरासाइटिक इन्फेक्शन और एलर्जिक इन्फेक्शन में उसमें ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये इस्नोफिल और इस एंटीजन के साथ या इस इन्फेक्शन के इस इन केस में इस्नोफिल क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पे परसेंटेज हमारी कितनी है, 1 to 6%। जब 1 to 6%, मोर देन 6% हो जाएगा ये, उसको बोलते हैं इस्नोफिलिया। इस्नोफिलिया
इस्नोफिलिया हो गया। इस्नोफिलिया किन किन कंडीशन में होता है? बेसिकली एलर्जी कंडीशन में होगा और पैरासाइटिक में बढ़ता है। बात करते हैं आप बेसोफिल की। भाई बेसोफिल किसमें बढ़ता है? बेसोफिल्स अस्थमा के केस में, या इसको बोल सकते हैं अस्थमा एंड एलर्जी में बेसोफिल्स बढ़ जाता है। कुछ ऐसा मॉलिक्यूल्स आया बॉडी में जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में, ये हमारा हाउस है। अब कोई ऐसा बंदा आ गया बाहर जो सेम इसी की तरह है, बट एक पावरफुल है। बट ये क्या है? ये पावरफुल है। पावरफुल कैसे है कि इससे भी इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, इस स्नोफिल से भी आइडेंटिफिकेशन हो गया। बात आती है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स एक ऐसा केमिकल्स, इस एंटीजन जो होगा ऐसा केमिकल सिक्रेशन करेगा, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन 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 केमिकल सिक्रेशन होगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट को चूज कर रहा है, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स को इफेक्ट करेगा, हिस्टामाइंस क्या करेगा? बेसोफिल्स को इफेक्ट करेगा। बेसोफिल्स ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी में, बेसोफिल्स से फाइट करेगा। अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इन सारी चीज़ों में स्नोफिल्स का भी हो गया भाई, बेसोफिल्स का हो गया, न्यूट्रोफिल्स भी लड़ लेगा। अब आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का क्या रोल होता है? लिम्फोसाइट का रोल होता है, ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, इन्फेक्शन को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। इन्फेक्शन रिड्यूस मेक एंटीबॉडी। एंटीबॉडी लिम्फोसाइट का क्या रोल होता है? अब लिम्फोसाइट क्या करेगा, यहाँ पे जो भी कचरा फैलाया गया है, जो भी लड़ाई हुई है, जो भी इन्फेक्शन बढ़ेगा, एंटीजन एंटीबॉडी ये क्या करेगा? इन्फेक्शन को कम करेगा। लिम्फोसाइट्स रिड्यूस द इन्फेक्शंस, रिड्यूस इन्फेक्शन को कम करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। इससे बढ़ने के लिए इसको क्या चाहिए? अब इसको लगा कि भाई न्यूट्रोफिल से बात भी नहीं बन पाई, इस्नोफिल से बात नहीं बन पाई, बेसोफिल से कुछ नहीं कर पाया, ये क्या काम करेगा? उससे पहले ये एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा, एंटीबॉडी बनाएगा, उसको इन्फेक्शन को कम करेगा। मोनोसाइट, इन सब चीज़ों में फंक्शन क्या होता है मोनोसाइट का? लिम्फोसाइट जब बढ़ेगा तो लिम्फोसाइटोसिस बोलते हैं, मोनोसाइट बढ़ता है तो उसको मोनोसाइटोसिस बोलते हैं। साइज मोनोसाइट्स का जैसे 12 टू 17 टू 22 माइक्रॉन्स का होता है, किडनी शेप का होता है, अबेंडेंट ग्रे कलर का ग्रेन्यूल्स होता है इसमें। इसका रोल ये होता है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं ये डेड सेल्स को इंगल्फ कर लेता है, डेड सेल को भी खा लेता है, उसको डाइजेस्ट कर लेगा। डेड सेल्स, जो भी यहाँ पे कोई डेड सेल्स मिलेगा इसको, वो सेल्स को क्या करेगा? डाइजेस्ट कर लेगा। फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट इज फेगोसाइटोसिस। मोनोसाइट, monocytes are responsible for taking the breaking down germs and bacteria that enter the body.
मोनोसाइट क्या करेगा, जर्म्स है, कोई बैक्टीरिया है, कोई इंटर है, डेड सेल है, उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेस्ट कर लेगा। द फंक्शन ऑफ द मोनोसाइट। थैंक यू।